नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। काशी में सीएम योगी ने किया 7 सामुदायिक जेटी का लोकार्पण। बोले आत्मनिर्भर भारत का सपना कर रहे साकार। पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी में विकास की तेज रफ्तार। देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है वह चरितार्थ हो रहा है और अभी 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को इनलैंड वाटरवे का एक उपहार दिया। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी के लोगों को रोजगार मिल रहा है। काशी विश्वनाथ बनने के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित है प्रदर्शनी। वाराणसी में सीएम योगी ने लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। गाजीपुर में वर्चुअल रूप से 80 लाख रुपए की लागत से बना जेटी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल रहे। इस दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्तार के मददगारों पर भी कसेगा ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा। मुख्तार के विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीए को ईडी का सम्मन। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर पुलिस ने लगाया गैंगस्टर। पत्नी और दोनों बेटों समेत 7 आरोपियों पर गैंगस्टर लगा। खरखौदा में गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हुआ। मैनपुरी उपचुनाव के लिए भाजपा के मंथन में 3 नाम रेस में सबसे आगे हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे ऊपर प्रेम सिंह शाक्या का नाम है, तो वहीं दूसरे नंबर पर रघुराज सिंह शाक्या और तीसरे नंबर पर ममतेश शाक्या के नाम की चर्चा। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी घोषित होने पर भाजपा का हमला। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। अखिलेश को सिर्फ प्रचार ही नहीं कैंप करना पड़ेगा। भाई के लिए प्रचार नहीं, पत्नी के लिए करेंगे प्रचार, ये दोहरा मापदंड। मैनपुरी में डिंपल यादव को सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कसा तंज। कहा समाजवादी पार्टी जब अस्तित्व में आई तो ये पार्टी जातिवादी हो गई, जातिवाद से विस्तार हुआ तो ये परिवारवादी हो गई। समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जब जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा। से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जब जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ। वाराणसी में नगर निगम की वार्ड की लिस्ट जारी। नए वार्डों के परिसीमन में 10 वार्डों के नाम बदले गए। बेनिया वार्ड का नाम आदि विश्वेश्वर वार्ड रखा गया। भाजपा के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रमाकांत कश्यप ने खरीदा नामांकन पत्र। रमाकांत कश्यप ने कहा है कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। सपा ने कश्यप समाज को कभी कोई अधिकार नहीं दिया। रायपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर नामांकन शुरू। 18 नवंबर तक नामांकन की अंतिम तिथि। 19 नवंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 21 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि। 5 दिसंबर को होगा मतदान। गोरखपुर में महिला दारोगा का गाली देते वीडियो वायरल। महिला दारोगा ने व्यापारी के साथ की अभद्रता। दुकान कब्जा कराते वक्त व्यापारी को दी गाली। मामले की जांच शुरू। कानपुर में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। टैंक की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। जाजमऊ के शालीमार टेनरी की यह घटना है। कानपुर देहात में पुलिस ने बनाया फर्जी मुकदमा। ऑटो चालक को चरस तस्करी में भेजा जेल। पुलिस की झूठी कहानी का हुआ पर्दाफाश। ऑटो स्टैंड पर लगे सीसीटीवी से मामले का हुआ खुलासा। बरेली में उधार में सिगरेट नहीं देने पर दबंगों ने महिला को पीटा। दबंगों ने महिला को लात घूंसों और बेल्ट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नोएडा में सेक्टर 55 में डील करने के लिए आए 8 हवाला कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध कार से भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया है। आरोपियों के पास से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई है। पुलिस की सूचना पर आयकर विभाग की टीम मशीन से नोटों की गिनती उसने की और आयकर विभाग और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। अमेठी के संजय गांधी पॉलिटेक्निक में छात्र से रैगिंग का मामला। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र से अश्लील रैगिंग की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपी छात्रों पर किया मुकदमा दर्ज।
बलिया में पुलिस ने नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक पर दुष्कर्म के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी किया गया। उन्नाव में दलित युवती घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई। घर पर बिखरा मिला सामान। युवती के लापता होने से परिवार में मचा कोहराम। माखी थाना क्षेत्र के रामनगर का मामला। बरेली में किसान की खेत में ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या। फरीदपुर के टांडा सिकंदरापुर गांव की वारदात है। खनन माफिया पर किसान की हत्या का आरोप लगा। मुखिया आरोपी नथुलाल ने किसान के खेत पर कब्जा करके गेहूं की फसल बो दी थी। इसे लेकर शुरू हुआ था विवाद। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस दे रही है तलाश। जालौन में अज्ञात लुटेरों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने ट्रक चालक और कंडक्टर के हाथ पांव बांधकर एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में शराब माफिया राजू सिंह के ठिकाने पर आबकारी विभाग का छापा। 3 साल पहले हुई शिकायत की जांच के लिए पहुंची टीम। छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। अंतु थाने के किठावर का है मामला। कौशाम्बी में जिला पंचायत के अफसरों पर 20 करोड़ रुपए के गबन का है आरोप। ऑडिट के दौरान हुआ खुलासा। ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। फतेहपुर में चर्च में हुए सामूहिक धर्मांतरण के मामले में सामने आया नया मोड़। धर्मांतरण के 2 आरोपी हैं स्कूल टीचर। महिला टीचर को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। दूसरे फरार टीचर मुकुल की तलाश जारी है। दोनों टीचर सीपीएस स्कूल चित्रांश नगर में पढ़ाते थे। पुलिस ने सीपीएस स्कूल की गतिविधियों की जांच भी शुरू कर दी है। अमरोहा में आयोजित बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में इमरान मसूद ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं से नगरपालिका चुनाव में एकजुट होने की अपील की। कहा बसपा के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। इस दौरान आजम खां पर बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा है कि उनका आज जो हाल है वो सिर्फ समाजवादी की ही देन है। आजम की बर्बादी में सबसे ज्यादा सपा का हाथ है। देहरादून और आसपास के मरीजों को एक बड़ी सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज की नई ओटी, आईसीयू और इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण किया। 7 साल से बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगनी ऐप भी लॉन्च की है। इस मोबाइल ऐप के जरिए अब आशा कार्यकर्ताओं के काम पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आशा कार्यकर्ता अपने काम का सभी अपडेट इस ऐप पर देंगी। कैरसेन में नहीं, देहरादून में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर से देहरादून में होगा शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सत्र के लिए शासन ने भेजी सूचना। 16 नवंबर को सत्र पर कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर। इस बार सत्र में अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में छापेमारी की है। कमिश्नर ने उपस्थिति, रजिस्टर और बायोमेट्रिक चेक किया। खामियां मिलने पर अधिकारियों को सुधार करने के भी निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू। महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। महोत्सव में हस्तशिल्प उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में बाधा पहुंचा रही है। 2 दिनों से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। मजदूरों के सामने कंपकपाती ठंड में निर्माण कार्यों को करना काफी मुश्किल हो रहा है। बड़कोट में वृद्ध महिला को 6 महीने पहले मृत घोषित करने का मामला सामने आया है। पेंशन न आने पर इस मामले का खुलासा हुआ। समाज कल्याण विभाग की इस लापरवाही से परेशान होकर महिला ने थाना बड़कोट में तहरीर दी। यूपी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 11,000 से ज्यादा। जनवरी से लेकर अभी तक प्रदेश में मिले कुल 11,183 मरीज। पिछले 2 दिनों से यूपी में डेंगू के 2,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। अब तक सबसे ज्यादा 1,677 मरीज लखनऊ में मिले हैं। दूसरे नंबर पर प्रयागराज में 1,543 मरीज सामने आए। हरिद्वार में डेंगू और मलेरिया अपने पैर पसार रहा है। हर रोज मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों से साफ सफाई रखने की अपील भी की जा रही है। कानपुर देहात में भी तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के आंकड़े। अस्पताल में डेंगू मरीजों की बढ़ी है संख्या। डेंगू के बीच अस्पताल की लापरवाही भी सामने आई। मरीजों के तीमारदार मरीजों को लगा रहे हैं ड्रिप, खुद ही बेड पर बिछा रहे बेडशीट। फिरोजाबाद में एक ही गांव में मिले वायरल फीवर के 70 मरीज। सरकारी मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में भर्ती सभी की कराई गई जांच। 7 मरीज डेंगू से पॉजिटिव हैं। 2 मरीज को है चिकनगुनिया।
पसमानदा समाज बरेली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए धन्यवाद रैली करने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी होंगे। हापुड़ में लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरियाणा और हापुड़ की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। लिंग परीक्षण कराने वाली 6 महिलाएं हिरासत में, 5 पुरुषों को भी हिरासत में लिया गया है। गलावठी में बाइक पर चल रहा था ये लिंग परीक्षण का खेल। प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय में छात्रों का हंगामा। धरने पर बैठे सैकड़ों छात्र प्रिंसिपल के ट्रांसफर की कर रहे हैं मांग। बीमार छात्र की प्रिंसिपल द्वारा पिटाई के बाद शुरू हुआ आंदोलन। बहराइच में 792 मदरसों में से 491 मदरसे और मान्यता प्राप्त चलते पाए गए हैं, गैर मान्यता प्राप्त चलते पाए गए हैं। बड़ी तादाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच रिपोर्ट जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने डीएम को सौंप दी है। जल्द ही इन पर बड़ी कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में प्रदूषण एयर क्वालिटी 300 के पार पहुंचा है। नगर निगम के ऑफिस की छत पर एंटी स्मॉग गन मशीन लगी है, लेकिन वो बंद पड़ी है, जिससे नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा से सटे हुए तकरीबन दर्जन भर खाद की दुकानों पर छापेमारी हुई है। खाद की कालाबाजारी की सूचना पर छापेमारी की गई। नेपाल में खाद की तस्करी न हो, इसके लिए दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। आयुष मेडिकल कॉलेज में फर्जी तरीके से 891 छात्रों का प्रवेश का मामला। गोंडा के एससीपीएम को सीबीआई की तरफ से नोटिस। कॉलेज की सफाई, हमारे कॉलेज में कोई फर्जी छात्र नहीं। प्रयागराज के हंडिया इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। शशांक सिंह नाम के युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। मौके पर ही युवक की मौत। बरेली में रिटायर्ड वैज्ञानिक रमेश चंद्र की मौत के बाद परिजनों का उनके घर पर कब्जा। अकेले घर में रहते थे पड़ोसियों ने अस्पताल में कराया था भर्ती। आईपीएस सतीश कुमार ने करवाया था इलाज। उन्नाव में घर में युवती का शव मिला है। रेप के बाद हत्या की आशंका है। डॉग स्क्वाड भी घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची। रुद्रपुर में फर्जी डिग्री बनाने वाले 2 लोग अरेस्ट। पॉश कॉलोनी मेट्रोपोलिस के फ्लैट में चल रहा था गोरख धंधा। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। ग्रेटर नोएडा में चिकन में मनपसंद पीस नहीं देने पर दबंगों ने रेस्टों कर्मचारी को पीट दिया। अंसल मॉल के एक रेस्टों का मामला, आरोपी गिरफ्तार। आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई। अवैध कॉलोनी को गिराया। नक्शा पास नहीं होने पर की कार्रवाई। बागपत में 3 गैंगस्टर्स की करीब 34 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। सिंघावली अखीर बड़ौत में कार्रवाई हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। यूपी के धान की उत्तराखंड के किसान की खतौनी पर बिक्री। सितारगंज एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। धान क्रय केंद्रों के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा। फतेहपुर में अस्पताल में करप्शन रोकने पर बैनर। अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ ने बाहर की दवा और या फिर जांच लिखी तो होगी इस पर कार्रवाई। जानकारी देने वाले को 100 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बहराइच में तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत। खेत में मिला शव। मोतीपुर इलाके के सोमई गौड़ी का मामला। अमरोहा में बसपा नेता इमरान मसूद का भरी सभा में मोबाइल चोरी हो गया। बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे इमरान। यहां अमरोहा नगर पालिका टाउन हॉल का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दक्षिण के दौरे पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत। राज्यपाल थावर चंद गहलोत, सीएम बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। नाथ प्रभु कंपेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में श्री कनकदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर भी फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने दी सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल ने जारी किया घोषणा पत्र। अपने मैनिफेस्टो में 10 गारंटी की घोषणा की। चुनाव में जीत पर पूरी की जाएगी सारी गारंटी। गुजरात चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। भाजपा विधायक केसरी सिंह सोलंकी आप में शामिल हो गए। गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मातर सीट से लड़ सकते हैं वे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज के 3 दिन के कंबोडिया यात्रा पर हैं। आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में जैश का एक आतंकी हुआ ढेर। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला कामरान उर्फ हनीस था। मुंबई से सटे रायगढ़ में नदी में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। लोकल पुलिस और मुंबई एटीएस जांच में जुटी है। बॉम्ब स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर इसे डिफ्यूज किया। बिहार के भागलपुर में मिड डे मील खाने से सैकड़ों बच्चे हुए बीमार, कई की हालत नाजुक। नवगछिया के मददपुर गांव की घटना, स्कूल पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 किलो 573 ग्राम सोना बरामद हुआ है। रियाद से स्मगलिंग कर यहां लाया गया था ये सोना। दिल्ली की हवा में और बड़ा जहर, कुछ दिन सुधार के बाद एक्यूआई फिर 500 के पार पहुंचा। अगले 6 दिन तक एक्यूआई बेहद खराब स्तर पर रहने की आशंका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।